स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स हम ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है चैप्टर का नाम है हमारा अवर चेंजिंग अर्थ। तो आज हम इसमें टॉपिक करेंगे मेजर लैंड फॉर्म्स। मेजर लैंड फॉर्म्स का मतलब होता है मुख्य स्थल कृतियाँ। द लैंडस्केप इज़ बीइंग कंटिन्यूसली वॉर्न अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। कहते हैं जो हमारी लैंडस्केप है वो कंटिन्यूसली वॉर्न कैसे होती है, दो प्रक्रमों द्वारा होती हैं, जिसका नाम होता है अपेक्ष और अपर्दन, मतलब वेदरिंग एंड इरोजन। वेदरिंग इज़ द ब्रेकअप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। कहते हैं जो वेदरिंग होता है इससे क्या होता है, पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्ष की क्रिया होती है। अपक्ष मतलब कि वेदरिंग की क्या होती है, क्रिया होती है। वो दृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन मीन्स इरोजन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण मीन्स वेदरिंग और जो इरोजन है, ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थल कृतियों का निर्माण करते हैं। आगे है हमारा टॉपिक वर्क ऑफ अ रिवर। वर्क ऑफ ए रिवर का मतलब हो गया नदी के कार्य। नदी के क्या कार्य हैं, क्या काम है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप व्हेन द रिवर tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side. It forms a waterfall. Figure 3.4। तो नदी के जल दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े डाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े डाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जल प्रताप बनाती है। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे, इसमें फिगर दी गई है हमारी 3.4 में। देखिए फिगर में क्या दिए गए हैं, हमारा वाटरफॉल दिया गया है। तो बेटा वाटरफॉल में जो फर्स्ट लेयर्स बताई गई है वो होती है हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स का मतलब जो हमारी कठोर शैल होती है। और जो सेकंड फिगर में बताया गया है वो है सॉफ्टर रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर मीन्स शक्ति द्वारा, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट रॉक अंडरकट बाय द पावर ऑफ द वाटर। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज वैन नोन एज मेंडर्स। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मतलब कि जब हमारी नदी जो होती है मैदानी इलाकों में जाती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। मतलब कि वो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को मेंढर कहते हैं, मतलब विसर्प कहते हैं। ठीक है, ये जो मोड़दार नदी बहती है इसी को हम क्या बोलते हैं, मेंढर्स बोलते हैं। मेंढर्स मीन्स विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार इरोजन एंड डेपोजिशन मतलब अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। कहते जो मेंढर लूप जो होते हैं उसके जो सिरे हैं वो निकट आते जाते हैं। समय के साथ लूप नदी से कट जोत है और एक अलग झील बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्स वाव, मतलब चापशील भी कहते हैं हम इसको। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है। पास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटे क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री बोलते हैं, मतलब अवसाद कहते हैं। नदी के उत्थित तटों के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी के प्रवाह धीमी हो जाती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। मतलब जो नदी की जो धारा होती है वो बंट जाती है, अलग अलग धाराओं में नदी की धाराएं जो हैं वो अलग अलग हिस्सों में बंट जाती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम वितरिका कहते हैं। वितरिका मीन्स डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं जिसको हम, तो उसे हमें क्या बोलते हैं, वितरिका बोलते हैं। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या बनता है, डेल्टा का
निर्माण होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यूज़ करेंगे। थैंक यू।